वेलकम टू माय चैनल एडुटेलर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास की, जिसको हम तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा और इसको हम पुनः दो भागों में बांटते हैं प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा को, जिसमें पहला है वैदिक कालीन शिक्षा, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यानी कि कुल लगभग 2000 वर्ष की अवधि तक इसका जो है हमें प्रसार मिलता है, इसका प्रभाव दिखता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा वेदों पे आधारित शिक्षा थी। वेद हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, सर्वाधिक लगभग विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं। और वैदिक कालीन सभ्यता जो थी हमारी, वो भी प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा को या वैदिक काल को हम बहुत से विद्वान दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में किसी भी प्रकार का वर्ण विभेद नहीं था, यानी कि जो समाज था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ नहीं था। और या हम कह सकते हैं कि शूद्रों को भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। और लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारी रूढ़ियाँ आती गईं, बहुत सारी जटिलताएं आती गईं और फिर समाज जो है बहुत सारे वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया, सर्वोत्कृष्ट माना गया, सर्वोत्तम माना गया और उनको सभी प्रकार के अधिकार एक तरह से प्राप्त थे। और उसी को हम उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो जब ये वर्ग भेद प्रारंभ हुआ और उस समय कहा जाता है कि चूँकि पूरी शिक्षा प्रणाली ब्राह्मणों के अधीन थी, इस वजह से उत्तर वैदिक कालीन जो शिक्षा है उसको हम ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। और चूँकि ये हिंदू धर्म दर्शन पे आधारित थी, इस वजह से इसको हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो कि लगभग 2500 वर्ष से 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली, कुल 2000 वर्ष तक, बहुत ही लंबी अवधि तक, उसको हम वैदिक कालीन शिक्षा, हिंदू शिक्षा या ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। और ये हमारी मुख्यतः वेदों पर आधारित थी। वेद जिन्हें कि ज्ञान का स्रोत माना जाता है, और जो शिक्षा थी वो पूर्णतया वेद पर आधारित थी और हिंदू धर्म दर्शन पर आधारित थी। इस वजह से इसे हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा में दूसरा स्थान है। उसके बाद है बौद्ध कालीन शिक्षा, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक मानी जाती है। यानी कुल लगभग 1700 वर्ष, 1700 वर्ष। तो हम जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध इस धरती पर आए और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना करी, 4 आर्य सत्यों को खोजा और उसी के आधार पर अपना एक दर्शन प्रस्तुत किया, जिसे हम बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म कहते हैं। तो उस समय बौद्ध धर्म काफ़ी प्रसारित हुआ, काफ़ी प्रभावी रहा और 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, कुल 1700 वर्षों तक इसका प्रभाव रहा। और इसी के ऊपर जो आधारित शिक्षा प्रणाली थी उसे हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं या बौद्ध कालीन शिक्षा कहते हैं। अगला है मध्यकालीन शिक्षा। इसको मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि 1200 ईस्वी से पहले भी मुस्लिम आक्रमण होते रहे, अरबों का, अफ़गानियों का, ईरानियों का। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने 1192 में अपना अंतिम आक्रमण किया, तभी उसे, इससे पहले वो पराजित होता आ रहा था, लेकिन 1192 में जब उसने आक्रमण किया
तो वो विजयी हुआ और धीरे धीरे करता हुआ वो दिल्ली तक पहुंचा। यहाँ पे वो तो लूटमार करने के बाद वापस लौट गया, लेकिन उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त किया और वहीं से भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई और उसके बाद से ही भारत में मुस्लिम शासकों का आधिपत्य रहा, जो कि अंग्रेज़ों के आगमन तक बना रहा। तो कुल मिलाकर के ये गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और फिर मुग़ल वंश तक ये करीब 500 साल तक का जो शिक्षा प्रणाली थी, हालांकि शासन काफ़ी समय तक रहा था। 1857 तक भी भारत में बहुत सारे जो मुग़ल शासक थे, और लेकिन जो इसका पतन हुआ वो लगभग 1700 के आसपास से होना शुरू हो गया था। तो भारत में जो मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा का इतिहास है वो 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक है। इसके बाद है आधुनिक कालीन शिक्षा 1700 ईस्वी से अब तक। इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला है आधुनिक अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली या स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा प्रणाली, जो कि 1700 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रही। 1947 में भारत आज़ाद हो गया और वो हमारी सारी नीतियाँ अपने स्वयं के द्वारा निर्धारित की जाने लगीं। तो दूसरा जो है 1947 से अब तक स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। और जो आधुनिक अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली है 1700 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, उसको भी हम दो भागों में समझते हैं। पहला है यूरोपीय मिशनरियों और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित शिक्षा, जो कि 1700 से 1857 ईस्वी तक रही। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई, उससे पहले भी बहुत से सारे यूरोपीय मिशनरी भारत में आते थे। वो अपने को जो है सम्भ्रांत और ज्ञानी समझते थे और भारत को एक पिछड़ा और एक गंवार देश समझते थे, और उनकी शिक्षा को जो है अपनी शिक्षा को यहाँ भी लागू करना चाहते थे। तो यूरोपीय मिशनरियों ने बहुत सारे प्रयास किए शिक्षा के संबंध में, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत पर नियंत्रण कर लिया, तो यहाँ की शिक्षा पर भी उसका नियंत्रण हो गया। तो 1700 से 1857 तक जो काल है, जो पीरियड है, अवधि है, इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित शिक्षा के रूप में जानते हैं। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो कि यद्यपि असफल रहा था, लेकिन स्वतंत्रता की चिंगारी यहीं से जल उठी थी पूरे भारतवर्ष में। तो इसको समझने में, दबाने में चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी नाकाम रही थी, इसलिए 1857 के बाद जो भारत का नियंत्रण था, शासन की जो बागडोर थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित होकर सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गई। यद्यपि ब्रिटिश पार्लियामेंट का आधिपत्य तब भी था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें बीच का एक माध्यम थी, जो कि पूरी कर्ता धर्ता थी भारत में। लेकिन जो भी नियम थे वो ब्रिटिश शासन द्वारा ही निर्धारित किए जाते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ दबाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी दबाने में नाकाम रही, तो जो नियंत्रण था वो उससे छीन लिया गया और सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन भारत का नियंत्रण हो गया। तो 1857 के बाद की जो व्यवस्था है उसको हम ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित शिक्षा के रूप में जानते हैं, जो कि 1857 से भारत के आज़ाद होने तक, यानी 1947 ईस्वी तक रही। तो कुल मिलाकर जो हमारा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, जो आधुनिक शिक्षा का काल है, अवधि है, प्रणाली है, वो 1700 से वर्तमान तक जानी जाती है, जिसको दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। 1700 से 1947 तक, यानी स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा व्यवस्था, और 1947 से अब तक स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था। जो स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा व्यवस्था है 1700 से 1947 तक, उसको भी दो भागों में अध्ययन किया जाता है, दो भागों में समझा जाता है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, जो कि 1700 से हम 1857 तक समझते हैं, मानते हैं, और एक ब्रिटिश कालीन, यानी ब्रिटिश संसद के अधीन जो शासन व्यवस्था थी, उसके द्वारा निर्धारित शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, जो कि 1857 से भारत के आज़ाद होने तक रही। तो ये
आधुनिक कालीन शिक्षा का विवरण था। ये कुल मिलाकर पूरा जो भारतीय शिक्षा का जो विकास रहा है उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा थी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक हम जो है आगे अपने अगले लेक्चर्स में इसको समझेंगे। Thanks for watching. If you liked the video, then please share and subscribe my channel EduTailor.